अच्छा मुझे बताएं, इंसान को अपने चचा से ज़्यादा मोहब्बत होती है या अपनी औलाद से? चचा के कातलों की शक्ल हुजूर देखना ना चाहें और हुजूर की औलाद को जिन्होंने कत्ल किया है उनके आप कसीदे पढ़ते हैं? उनके साथ तो वही होना है, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बाद, बुखारी मुस्लिम में। दूर करो इन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदला। ये तो हौज़े कौसर पे जाके पता चलेगा। तो मैंने इसमें बोला था कि सोगे हमजा खत्म हो चुका था, गमे हमजा बाकी था। वो हुजूर की जिंदगी में उनके साथ गम परमानेंटली अटैच है। और सर इसको तो छोड़ दें, सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सैयदा आयशा कहती है कि मैं हुजूर की बीवियों में सबसे ज़्यादा जिससे रश्क हसद करती थी ना, वो खतीजा थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी कोई बकरी भी ज़बह करते तो हज़रत खतीजा की सहेलियों को भिजवाया करते थे उनकी वफ़ात के बाद। तो मैं कहा करती थी या रसूलल्लाह जैसी खतीजा जैसी कोई औरत ही नहीं है। आप फरमाया उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था, अपने माल के ज़रिए, अपनी कुर्बानियों के ज़रिए। तो सर गम तो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। आप गमे हुसैन को ख़त्म करना चाहते हैं, करके बताएं जनाब। 900 साल तक मिंबर आपके कब्ज़े में रहे हैं, तीनों बराज़म आपके कब्ज़े में रहे हैं, लेकिन आप आले उमैया और आले अब्बास की बदमाशियों को छुपा नहीं सके। आज हर तरफ हुसैन हुसैन ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारी वीडियो से पहले क्या हाल था, अब तो सब लोग कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। अब तो कह रहे हैं खुदा के लिए यजीद से हमें लानते करवा लें, यजीद के अब्बा जी को छोड़ दें। अब हाथ पांव पकड़ने पे आ गए हैं। अब यजीद तो डिस्कस होना ही बंद हो गया, क्योंकि हमने बताया कि असल बंदा कौन है, असल मसला क्या है, टूटी कमंद कहां। तो गमे हुसैन बाकी है। मुस्नद अहमद में हदीस है, गमे हुसैन हुजूर ने जिंदगी में भी किया। अली इब्न अबी तालिब कहते हैं मैं हुजूर के पास हाजिर हुआ, आपने हुसैन इब्न अली को गोद में उठाया, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये आपकी हालत किसने की है? और ये हदीस स्टार्ट कहाँ से होती है? मौला अली जो है वो जंग नहरवान के लिए जा रहे होते हैं, नैनवा नामी जगह पे, सही हदीस है मुस्नद अहमद की। तो आप ना वहाँ कहते हैं इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना। तो साथी पूछता है कि हजरत अली आप किससे बातें कर रहे हैं? तो हजरत अली हजरत हुसैन से बातें कर रहे होते हैं, हालांकि हुसैन साथ नहीं थे, लेकिन एक नारे के तौर पे कि मेरे बच्चे सब्र करना। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे हुजूर की एक हदीस याद आई है, क्योंकि इसी जगह के बारे में नबी इस्लाम ने मुझे बताया था। एक दिन मैं आपके घर दाखिल हुआ, हुसैन इब्न अली को गोद में उठाया, मैं छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, आप रो रहे हैं। मैंने पूछा या रसूलल्लाह आपको किसने गमगीन किया? तो फरमाया अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी फरात के किनारे। और मेरी ख्वाहिश पे जिब्रील ने यूँ हाथ मार के मुझे करबला की सुर्ख मट्टी भी दिखाई, जिसकी वजह से मैं गमज़दा हो गया और मेरे आंसू निकले। अभी वाक़या हुआ नहीं है, वाक़या होना है 50 साल बाद। गमे हुसैन पहले है। और वाक़े के वक्त क्या हुआ है वो भी मुस्नद अहमद में मुतवातिर हदीस है। इब्ने अब्बास के 8 शागिर्दों ने यह रवायत की है। शेख अलबानी, शेख ज़ुबैर दोनों ने सही कहा है, अहले हदीस भी सही मानते हैं। और ये वो हदीस है जिसकी वजह से मैंने ये फ़िक्र हुसैन और गदीर खुम के ऊपर आवाज़ बुलंद की। वो हदीस क्या है? मुस्नद अहमद में ही है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दोपहर मैंने ख्वाब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम परंदा हालत, बाल बिखरे हुए और कपड़े भी आपके गर्द आलूद हैं, जैसे मुशक्क़त के आसार हैं। आपके हाथ में खून की एक शीशी है। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपकी क्या हालत है? तो आपने फरमाया कि मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ। ये एक तमसील आप अलैहिस्सलाम को दिखाएगी। ये नहीं था कि आप वहाँ फिजिकली मौजूद थे, एक तमसीलन दिखाएगा। तो कहते हैं मैं घबरा के उठा। इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने वो दिन और तारीख याद रखी, और बाद में ज़ाहिर वो इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन नहीं थे। कई हफ्तों बाद खबर आई कि उसी दिन यानी 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हुसैन इब्न अली को मजलूमाना शहीद किया गया उनके साथियों के साथ। तो गम हुसैन तो नबी इस्लाम को अल्लाह की जन्नतों में भी है। और मैं अहले हदीसों के लिए और देवबंदियों के लिए, क्योंकि इन दोनों का मुश्तरका रूहानी अब्बा जी हैं इस्माइल देलवी, जिसने वो गुस्ताहाना किताब तक़वियतुल ईमान लिखी है, लेकिन उसमें उसने सही बातें भी कुछ लिख दी हैं। तज़कीरुल इख़वान मा तक़वियतुल ईमान छपी हुई है, उसमें उसने लिखा है कि यह हदीस इस बात पर गवाह है कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत हुसैन की वफ़ात पर जन्नत में भी गमज़दा हैं। और
उस किताब में वो जगह जगह लिखते हैं यजीद पलीद। ये तो सऊदी ईरान की टसल के बाद ये यजीद के दफा करने वाले अहले हदीस हैं, वरना मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि नासबियत और यजीदियत के खिलाफ जितना काम किया ना वो अहले हदीसों ने किया है। नवाब सदीक हसन भोपालवी हों, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हो, इससे पहले भी आप चले जाएं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। इब्न जौज़ी ने पूरी किताब लिखी अर्रद्दु अलल मुअतसिब अनीद अलमानिउ मिन ज़म्म यजीद। ये उस सरकश का रद्द है जो यजीद की मजम्मत करने को बुरा समझता है। इब्न जौज़ी 597 हिजरी में फौत हुए हैं, इब्न तैमिया से भी पहले हैं। इब्न तैमिया और इब्न कसीर ने इस किताब की तारीफ़ की है, इब्न जौज़ी की किताब की। इसका उर्दू में तर्जुमा एक देवबंदी आलिम ने किया है, वो शाह नफीस एकेडमी लाहौर से शाया हुई है। उसका PDF हमारी वेबसाइट के ऊपर रखा है ahlesunnatwal.com पे, आप डाउनलोड करें। बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने इस मुकदमे को क्लियर किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अली भी अगला